ये बिजनेस में ये देखा, हर एंगल से सोचा कि बिजनेस में एक कोच का बहुत बड़ा महत्व है, गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि अगर हमको सही गुरु नहीं मिलते तो शायद एक कामयाबी नहीं मिलती। इस बिजनेस में गुरु का बहुत बड़ा महत्व। थोड़ा सा मैं महाभारत का थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा। क्वालिटी रहते हुए भी अगर सही गुरु नहीं मिलेगा तो इस व्यवसाय में हम सफलता नहीं ले सकते। गुरु का बहुत बड़ा रोल है। तो महाभारत का उदाहरण दूंगा कि दुर्योधन के पास 100 भाई थे। दुर्योधन के पिता राजा थे, लेकिन उनका गुरु सही नहीं था। गुरु सही नहीं था, 100 भाई मौत के घाट उतार दिए गए। और पांडव 5 भाई थे, उनके पास वो राजा नहीं थे, लेकिन उनके साथ गुरु बहुत जबरदस्त थे और वो विजय का पताका फहरा है। तो गुरु का बहुत बड़ा रोल है इस बिजनेस में। और गुरु दमदार आपका मिल गया तो बेड़ा पार, क्योंकि ये बिजनेस हमेशा अपलाइन की तरफ झुका हुआ है। अगर अपलाइन का साथ मिल गया तो 100% इस बिजनेस में सफलता मिलनी ही मिलनी है। उसमें कोई बट है ही नहीं। लेकिन अंधविश्वास के साथ हमें भरोसा करना पड़ेगा। अगर अंधविश्वास के साथ भरोसा करेंगे, जैसे हनुमान जी ने भगवान राम के साथ, कोई इब बट नहीं, कोई चुकी परंतु नहीं, कोई मतलब विश्वास, हुक्म मेरे आका, गुरु ने जो बोल दिया उसको अच्छा तरह फॉलो। ये बहुत सटीक 2 एग्जाम्पल मैं दिया था महाभारत और रामायण से कि व्यवसाय में गुरु मिल जाए भगवान कृष्ण की तरह और हम जो है हनुमान जी बन जाए तो बेड़ा पार। डाउनलाइन को हनुमान का रोल अदा करना पड़ेगा और अपलाइन को भगवान कृष्ण का रोल अदा करना पड़ेगा। ये 2 चीजें जो हमारे जीवन में बहुत मतलब परिवर्तन की, और ये बनना ही पड़ेगा। हम अपना दिमाग लगाएंगे, अपने दिमाग से हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। बड़ा काम करना है तो एक साथी साथ में रहना चाहिए, गुरु के रूप में। गुरु ही इस व्यवसाय का तीसरी आंख होता है। अगर गुरु के रहनी गहनी में अपने आप को समर्पित कर दिए तो 100% नहीं 1000% सिर्फ साथ में बहुत बड़ा परचम लहरा सकते हैं। किसी भी सेक्टर में हम खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो खेल भी हम खेलेंगे तो उस खेल का गुरु रखना पड़ेगा। कोई भी काम करेंगे बिना गुरु का कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान राम को भी तो गुरु करना पड़ा। राजा थे दशरथ, राजा दशरथ के लड़के थे तो गुरु करना पड़ा। इनके गुरु वशिष्ठ जी थे, तो बिना गुरु का किसी को ज्ञान नहीं। भगवान कृष्ण को भी गुरु करना पड़ा। तो गुरु का बहुत बड़ा रोल है, और जिसके जीवन में गुरु है उसके जीवन में कभी अंधेरा आ ही नहीं सकता। वो कभी अपने पथ से भटक ही नहीं सकता। तो मैं जाना हूं कि जीवन को अच्छा बनाने के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में बड़े मुकाम हासिल करने के लिए गुरु का बहुत बड़ा रोल है सर। और जिसको गुरु मिल गए, हमारे गुरु बहुत अच्छे मिल गए आज इस मुकाम पर। तो जिसके जीवन में गुरु मिलेंगे और गुरु की रहनी गहनी में जो अपने आप को समर्पित कर देगा, वो बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगा शिप्स ऑफ इंडस्ट्री में। करता करे न कर सके गुरु करे सुहो, 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा अनको। गुरु का बहुत बड़ा रोल है। कबीर साहब ने गुरु की उपमा दी है कि सब धरती कागज करूं, लेखन करूं बन रहा है, 7 समुद्र मश करूं, गुरगुन लिखा न जा। तो गुरु अपने आप में जो है अनमोल है। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता, यह तन विष की बेलेरी गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता। शीश दिए का मतलब नहीं गर्दन कटाने, शीश देने का मतलब कि अपनी बुराइयों को त्याग कर देना, गुरु के शरणागत कर देना। तो गुरु की उपमा संत महात्माओं ने किया है। तो हम लोग भारत देश के वासी हैं, ये ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। हम इस व्यवसाय में अपनी गरीबी को खत्म करने के लिए
क्या एक गुरु के प्रति अपने को समर्पित नहीं कर सकते हैं? जहां से नाम पहचान इतनी बड़ा रिवार्ड मिलने वाला है, तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और मैंने किया, उसी का परिणाम है। और मेरे अंदर बहुत बड़ी कोई क्वालिटी नहीं, बहुत कुछ एजुकेशन नहीं, अपने को ढाल दिया हूं और अंतिम सांस तक अपने गुरु की ताकत बनकर ही जीऊंगा। सेठ साहब को मैं मां का दर्जा दिया, सेठ साहब से मेरा जीवन बदला है, सेठ साहब से मेरे लाखों लोगों का जीवन लगा हुआ है। तो सेठ साहब हम लोगों के जीवन में एक वरदान का काम कर रही है। एक सच्चा गुरु आपको कभी नहीं बताएगा क्या करना है, लेकिन वो आपको यह ज्ञान देगा जिसके साथ आप यह तय कर सकते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या हो। क्योंकि भटकाव का रास्ता सबको मिलता है, भटकने का मौका सबको मिलता है, लेकिन गुरु ही होता है कि हमको हमेशा मोटिवेट करता है, हमेशा हमारे साथ रहता है, हमको सही गाइडलाइन देता है। और गुरु जैसे एक बच्चा है, किसी मेले में अगर अपने पिता का हाथ पकड़ा है तो रंग बिरंग खिलौने देखकर वो भटक सकता है, हाथ छोड़ सकता है, लेकिन बाप अपने बेटे का हाथ पकड़ा है तो हाथ निकल सकता है लेकिन हाथ छोड़ नहीं सकता। तो अपना हाथ अपने गुरु को पकड़ा देना है, गुरु पकड़ लेगा तो 100% बेड़ा पार, क्योंकि गुरु में वो ताकत है। वो घाट घाट का पानी पिया है, वो नेटवर्क बनाया है, वो ऑब्जेक्शन रिजेक्शन को गुरु झेला है, तो जो जहां तक पहुंचा वहां तक पहुंचा सकता है। जो जिस रास्ते पर चल रहा है और वहां तक पहुंचा है तो देखा है कि कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ खाई है, कहाँ ब्रेकर है, वो गाइड करेगा। कोई ऐसा गुरु नहीं होता जो अपने शिष्य को डुबाएगा, लेकिन शिष्य को भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, अपने गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। ये नहीं कि अच्छी अच्छी बातें ले ले, अगर गुरु दिन को रात बोला तो हमें रात मान लेना, हो सकता है इसमें फायदा। तो समर्पण का बिजनेस, अगर हमारे अंदर समर्पण आ गया तो हम बहुत आगे जाएंगे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। भगवान से भी बड़ा दर्जा गुरु का दिया गया है, और गुरु के आगे अगर हम नतमस्तक हो गए, एक स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, एक जो है भौतिक गुरु होते हैं, बिजनेस गुरु होते हैं। स्पिरिचुअल गुरु तो बहुत है, सब कुछ है, लेकिन बिजनेस गुरु भी का बहुत बड़ा महत्व है, जिससे हमारा परिवार का जीवन चल रहा है, हमारा जीवन चल रहा है, उनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो गुरु की उपमा अपरंपार है। गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु है मेरे अनमोल। अनमोल मैं नहीं बात बता रहा हूं, गुरु अनमोल। गुरु कबीर साहब ने, एक संत शिरोमणि ने गुरु की उपमा दी गई है कि सब धरती कागज करूं, लेखन करूं बदला, सात समुद्र मस करूं, गुरगुण लिखा न जाए। गुरु की उपमा अनमोल है। हर युगों में गुरु की पूजा हुई है, तो इस कलयुग में क्यों नहीं हो सकती? इस कलयुग में, क्योंकि कलयुग में पैसा कमाना सबसे, पैसा से 98% समस्याएं हमारी खत्म हो सकती है। अगर पैसा है हमारे पास तो हम समस्याओं से लड़ सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, तो हम जीवन कैसे जिए, कैसे चले गए, ये कटु सत्य है कि जो धरती पाया है उसको जाना भी है। तो कुछ ऐसा कुछ करके जाएं कि आने वाली पीढ़ियां को भी फक्र हो कि हमारे खानदान में एक ऐसा लौह पुरुष जन्म लिया था, उनके किए हुए काम का एडवांटेज हमको मिल रहा। नहीं तो हम लोग चौथे पांचवें पीढ़ी का नाम बताने में समर्थ है। क्यों समर्थ है? कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, उनके काम का एडवांटेज हम सभी को मिले। लेकिन ईश्वर ने हम सभी को एक सुनहरा मौका दिया है कि ऐसा काम करके दुनिया से जाना है कि हम दुनिया में रहूं या ना रहूं, हमारे नाम से लोगों को मोटिवेशन मिले। क्योंकि बेशकीमती मानव जीवन मिला है, ये बार बार मिलता नहीं है, ईश्वर ने दिया है, तो इसका हमें फायदा लेना। ऐसा हम काम करें कि हमारा लोक और परलोक दोनों बन जाए। ऐसा काम कर दे काम है कि हम जीवन भर पैसे के लिए पीछे भागते रहेंगे। ऐसा हम काम कर लें इस बिजनेस के माध्यम से कि लोगों का भी भला हो और अपना भी। तो गुरु बहुत अनमोल है।
कोई हमारा बुरा करे उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें, हमारा धर्म। जब हम भी बिजनेस में चलेंगे तो लोग हमारी बुराई भी करेंगे। गोस्वामी दास ने लिखे हैं कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवा। विश्वास करना है, लोग करेंगे, क्योंकि जो है जिस पेड़ पर फल लगता है चोट उसी को खाना पड़ता है। हम एक इतिहास लिखने चले, हम अपना कदम बढ़ाए हैं तो लोग देखेंगे। इससे पहले तो कोई हमारा विरोध नहीं करता था, लेकिन हम इस इंडस्ट्री में चले तो विरोध करने वाले आए, लेकिन विरोध करेंगे। वो अज्ञानता है, उनके पास ना समझ है, वो बिजनेस के बारे में नहीं जानते हैं। हम बिजनेस के बारे में जानते हैं। जैसे छोटा बच्चा धरती पाया, उसको नहीं मालूम है सांप भी पकड़ लेगा, बिच्छू भी पकड़ लेगा, आग में भी कूद जाएगा, वो बच्चा है। वैसे ही किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, बिजनेस का बच्चा है, बच्चा समझ के उसको माफ करना है। बार 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 उसको इस बिजनेस की पावर बताना है। अगर बार बार उस बिजनेस की पावर बताएंगे तो कोई 6 महीना बाद आएगा, कोई साल भर बाद आएगा, कोई डायमंड बनने के बाद आएगा। अगर जीवन में उसको आगे बढ़ना है तो आएगा। तो हमें उसे वैमनस्यता नहीं करना, क्योंकि बिजनेस रिलेशन बनाने का। अगर हम रिलेशन बना कर चलेंगे तो 100% इस बिजनेस में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। किसी को बनाने का नहीं, किसी का बन जाने का। लोग बोलते हैं कि 2 बनाने का, 2 का बन जाएगी। इतना बड़ा व्यवसाय है जो सोच से परे है। अगर 2 के बन गए ना, वही 2 हमको कहां से कहां ले जाएंगे। 2 का बनने का है। अमीरों को अमीर बनने का हजारों रास्ते, लेकिन गरीबों को अमीर बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है, नेटवर्क मार्केटिंग। इससे आसान अमीर बनने का कोई रास्ता ही नहीं है। देखिए बड़े बड़े पॉलिटिशियन बढ़िया है, नंबर 2 का इधर उधर पैसा कमाते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो गांव गांव में जाकर पैर पकड़ते हैं। उनको इस खेल का मजा आ गया है कि अगर 2 महीना मैं पैर पकड़ लूंगा तो 5 साल पैर पकड़ाऊंगा। उनको मालूम हो गया है। लेकिन हम लोग भी इंसान है, हमको समझना पड़ेगा। उनको 5 साल बाद प्रूव करना पड़ेगा कि एमपी एमएलए बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लेकिन हमको अगर एक बार इस शेप शॉप में डायमंड बन गए तो आने वाली पीढ़ियां भी हमको सीधा करेंगी। इसको समझना पड़ेगा। लेकिन छोटी छोटी बातों में लोग नाराज हो जाते हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन दूरदृष्टि का बिजनेस है। दूरदृष्टि एक होती है दृष्टि, एक होती है दूरदृष्टि। दृष्टि से हम लिमिटेड पैसा, लिमिटेड मान सम्मान, लिमिटेड पहचान बना सकते हैं, लेकिन दूरदृष्टि से अनलिमिटेड पैसा, अनलिमिटेड मान सम्मान, अनलिमिटेड पहचान बना सकते हैं। ये बिजनेस है, दूरदृष्टि का बिजनेस। आप किस सोच से बिजनेस में आए, सोच पर निर्भर करता है बिजनेस। दाल रोटी चलाने के लिए बिजनेस में आए हैं तो मैं हाथ जोड़ता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, कभी मत करिए। अपने नाम का परचम लहराने के लिए इस बिजनेस में आए हैं तो तमाम दिक्कतें आएंगी। कभी भी बिजनेस को क्विट मत करिएगा। दिक्कतें आएंगी, दिक्कतें आएंगी। सेवरी कोलभील में जन्म ली थी और 15 साल की अवस्था थी। उसकी मां ने एक शब्द बोला था सेवरी की कि जिन भेड़ बकरियों को तुमने जो है आज खिला रही हो, इतना लाड प्यार कर रही हो, इनकी मौत का एक दिन कारण बनोगी। कहा कैसे? कहा तेरी शादी होगी तो ये सारी भेड़ बकरियां काट दी जाएंगी। सेवरी को एक बात अंदर चुप गई कि इनकी मौत का मैं कारण बनूंगी। और रातों रात सारे भेड़ बकरियों को जंगल छोड़कर वो निकल गई। एक महात्मा जी की कुटी पर गई। महात्मा जी त्रिकालदर्शी थे। कहे कि आपको गुरु मैंने मान लिया। कहा तुमसे मिलने एक दिन राम आएंगे, तुमसे मिलने एक दिन राम आएंगे। गुरु के वचन थे। 15 साल की अवस्था में सेवरी गुरु के विश्वास पर, बुढ़ापा आ गया लेकिन विश्वास टूटा नहीं। और भगवान राम आए और सेवरी के जूठे पैर खाए, इतिहास के पन्नों में अमर। तो हमारा गुरु बता रहा है कि 3-4 साल में हम यहाँ डायमंड बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, इतिहास लिख देंगे। और उस सेवरी की तरह हमें विश्वास करना पड़ेगा। अगर हम विश्वास कर लिए तो बाय गॉड मैं बता रहा हूं, आने वाले समय में आपके नाम से लोग व्यवसाय करेंगे, आपके नाम से लोग मोटिवेट होंगे।
आपके नाम की डंका पूरे वर्ल्ड में बजेगी। इतना बड़ा व्यवसाय। विश्वास, विश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है, और जिसने विश्वास कर लिया वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि हम लोग साधारण नहीं है। ईश्वर ने हम सभी को असाधारण बनाकर भेजा है। ईश्वर ने सारी ताकत हमको देकर भेजा है। अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ईश्वर की संतान है, नॉर्मल नहीं है। अगर ईश्वर इस पूरे यूनिवर्स का मालिक है, कोई बच्चा जो है, अब पापा आते हैं और गेट खोलता है, कहता है पापा टॉफी लाने के लिए धन्यवाद। 2 दिन 3 दिन बोलेगा, कितना भी निष्ठुर पापा होगा, चौथे दिन टॉफी जरूर लाएगा। तो हम सभी का पापा ईश्वर है। अगर उसे दिल से हम गुजारिश करेंगे तो क्या हम डायमंड नहीं बन सकते? पक्का बन सकते हैं, 1000% बन सकते हैं। कर्म हम करते जाएंगे, और भारत देश कर्म करने के लिए बना है, और कर्म से सब कुछ जीता जा सकता है। तो कर्म करके हम सेफ साफ में बहुत बड़ा परचम लहरा सकते हैं, जो इसका जीता जागता हमारे महागुरु नरसिंह अग्रवाल जी मिसाल है। जो लोग बदलाव से नहीं डरते, सफलता उन्हीं को मिलती है। बदलाव हमें करना पड़ेगा, हमें अपने स्किल पर काम करना पड़ेगा, बातचीत करने की कला कौशल हमें डेवलप करना पड़ेगा, अपनी आदतों को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बातचीत करने का व्यवसाय है। अगर इसमें बातचीत करने की कला अगर हम विकसित कर लिए, लोगों को मोटिवेट करने का व्यवसाय है, लोगों से रिलेशन बनाने का व्यवसाय है, अगर ये कर लिए, अपने को बदल लिए, तो 100% सफल होंगे। लाखों ने करोड़ों की टीम बनेगी। बदलाव जरूरी है, और जो बदलाव करने के लिए नहीं तैयार है, वो जीतने के लिए भी तैयार ना रहे। बदलाव करना ही हमारे जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। बेसिक पावरफुल वर्क ऑफ बिग रिजल्ट। अगर प्रति सप्ताह सेल का निर्धारण करना है, क्योंकि बिजनेस सेल का निर्धारण करना है प्रति सप्ताह। अगर हमें कोई गोल ही नहीं है, कोई निर्धारण ही नहीं है, तो हम बड़ा काम नहीं कर सकते। लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें योजना बनाना है। अगर योजना बनाकर हम काम करेंगे तभी फाइट कर पाएंगे। योजना का पूरा करने के लिए प्रतिदिन कार्य करना है। हम योजना बना लिए डायरी में, हम एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या कार्य पूरा होगा? क्या हम लक्ष्य तक पहुंचेंगे? योजना को पूरा करने के लिए प्रतिदिन कार्य भी करना है। रात को अपने कार्य की समीक्षा करना है। हम इस इंडस्ट्री में आए हैं, हम अपना समय दे रहे हैं। अगर हमें नहीं समझ में आ रहा, तो अपलाइन के पास डायरी खोलकर बैठ जाना है कि मेरा काम करने का तरीका है, सर आप बताइए। क्योंकि हमें क्लियर, हमको स्पष्ट गोल नहीं दिखेगा, तो हम अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते। गोल दिखना चाहिए, और गोल एक ही है कि हम व्यवसाय में आए तो डायमंड बने। डायमंड बन गए तो यूसीए तक जाए। अगर ये गोल दिख रहा है तो 100% हम वहां पहुंचेंगे। गोल नहीं दिख रहा है, तस्वीर धुंधली दिखाई दे रही है, हम मर्सिडीज BMW जगुआर लाए हैं, सामने कोहरा छाया हुआ है ना, तो हमारी स्पीड नहीं बढ़ सकती। तो कोहरों को छाटने के लिए, कोहरे को हटाने के लिए अपलाइन के साथ बैठना, रात को अपने कार्य की समीक्षा करना है। समीक्षा के बाद क्लोजिंग रिपोर्ट अपने अपलाइन को। अगर हमारे 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग हमारे नहीं है खास, तो हम व्यवसाय नहीं कर रहे, व्यवसाय के साथ मजाक कर रहे। क्योंकि ये बिजनेस लीडर बेस्ड बिजनेस है। लीडर बनना पड़ेगा और लीडर बनाना पड़ेगा। सेफ साहब का खिलाड़ी बनना पड़ेगा, और जो खिलाड़ी बनेगा वही खिलाड़ी बना सकता है। तो हमें मोटी मोटी चीजों को समझना पड़ेगा। अगर हम समझ लेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, बहुत बड़ा व्यवसाय होगा, बहुत बड़ा व्यवसाय जो सोच से परे है। संघर्ष में इंसान अकेला होता है, लेकिन सफलता के बाद सारी दुनिया साथ होती है। संघर्ष में आप लगेंगे, संघर्ष कर रहे हैं, कभी रिजल्ट आएगा, कभी रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। ये सोचना है कि 2 हाथ पैर वाले इस यूनिवर्स में, इस धरती पर अगर कोई डायमंड बन सकता तो मैं क्यों नहीं। एक चैलेंज स्वीकार करना अपने आप में। अगर अपने आप में एक चैलेंज स्वीकार कर लेंगे तो डेफिनेटली बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। और जीवन इतिहास लिखने चले तो संघर्ष तो झेलना पड़ेगा, और संघर्ष में आपको हमेशा अप्लायंस से आपको कनेक्ट रहना है। हमेशा, कभी भी अप्लायंस से डिस्कनेक्ट नहीं होना है, हमेशा अप्लायंस से कनेक्ट रहना है, और करना तो पड़ेगा। करेंगे तो 100% हो सकता है संघर्ष में आपको लगे कि मैं अकेला हूं, लेकिन अपलाइन है, वो गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ खाटे खोट,
अंदर हाथ सहार के ऊपर बाहें चो। गुरु उस तरह का होता है, वो आपको देख रहा है हर तरह से। हमेशा कनेक्ट रहना है, कनेक्ट रहेंगे, बड़ी से बड़ी सफलता लेंगे। इस व्यवसाय के सारे रिकॉर्ड आप ब्रेक कर सकते हैं, बस गुरु से कनेक्ट रहना। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वो 2 चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। परिश्रम तो हम लोग कहीं कर रहे हैं, एक रिक्शा वाला भी परिश्रम कर रहा है, लेकिन अपने गोल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति हमें दृढ़ संकल्प होना है कि हम लोगों के सामने सेफ साफ में आए हैं तो हम बताए हैं कि यहां से हम जीवन बदलेंगे, तो जीवन बदलना ही है, उसमें रास्ता कोई नहीं, कोई डाल नहीं बना लेना, जीवन बदलना है। क्योंकि लोगों के बीच में रहे, हम समाज का एक सामाजिक प्राणी है, लोग पिन चुभाएंगे कि अरे आप तो डायमंड बनने के लिए आए थे, क्या हुआ, तो बात गोली की तरह चुभेगी। जब ठान लिए तो ठान लिए, कदम आगे बढ़ गया तो आगे ही बढ़ेगा, पीछे मुड़ने वाली बातें ही नहीं। लोग भरमाएंगे, लोग कोशिश करेंगे आपके सपनों को चुराएंगे, लेकिन अपने सपनों के प्रति वफादार और दृढ़ संकल्प रहना है। और जो अपने सपनों के प्रति दृढ़ संकल्प रहेगा, वफादार रहेगा, ईश्वर उसके साथ रहता है। सफलता झक मार के आपके कदम चूमेगी दोस्त, सफलता झक मार के आपके कदम चूमेगी। अपने सपनों के साथ वफादार और दृढ़ संकल्प रहने की बात। यदि आप नींद खुलते किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं है, तो आप जी नहीं रहे, जिंदगी सिर्फ काट रहे हैं। यदि आपकी सुबह आंख खुली और आपके सामने कोई लक्ष्य नहीं, कोई लक्ष्य नहीं है, बिना लक्ष्य के आप हैं, और उस लक्ष्य को देखकर आपके अंदर उत्साह नहीं पैदा हो रहा, जोश नहीं पैदा हो रहा, तो आप जी नहीं रहे, जिंदगी सिर्फ काट रहे हैं। और ये जसूले लोगों का बिजनेस है, जोश का बिजनेस है। 2 तरह के मुर्दे होते हैं, बड़े मुर्दे को दुनिया पहचान लेती है और खड़े मुर्दे को नेटवर्क कर पहचान पाते हैं। जिसकी बात किसी को चुभती नहीं है ना, तो बड़ा कुछ नहीं करता। तो हम हर सुबह ईश्वर हमको गिफ्ट में दिन देता है, तो हमारा कोई ना कोई लक्ष्य। तो इस व्यवसाय में आए हैं तो हमारे एक ही लक्ष्य है कि अपने परिवार से, अपने खानदान से गरीबी को जड़ से खत्म कर दे, अपने चुन चुन के अपने सपनों को पूरा करें, अपने माँ बाप के लिए ताकत बने, अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बने, समाज के लिए रोल मॉडल बने, अपने गुरु की ताकत बने। अगर लक्ष्य आपके पास है तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता आगे बढ़ने से। लक्ष्य ही आपको आगे बढ़ाएंगे, और अपने लक्ष्य को हमेशा अपने दिल में दबा कर रखना है, अपने सामने रखना है, तो हम बहुत बड़ा काम करेंगे। तो थैंक यू महागुरु जी, कुछ ये बातें थी जो मैं शेयर किया अपनी टूटी फूटी